सीमांत खटीमा विकासखंड क्षेत्र के सजना गांव में खेत में धान की रोपाई लगा रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। और आपको बता दें कि क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी वजह से दोनों खेत में ही मूर्छित हो गए। पास में काम कर रहे परिजनों के द्वारा उन्हें आनन फानन में खटीमा के उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर निशिकांत ने जांच के बाद दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। और इस दुखद घटना में 19 वर्षीय सुमित सिंह और 22 वर्षीय सुहावनी राणा दोनों सगे भाई बहनों ने आकाशीय बिजली की वजह से अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद मृतक भाई बहनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सजना गांव शोक की लहर में छा गया है। घटना उपरांत अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। दोनों भाई बहन के शवों को पोस्टमार्टम की कार्यवाही गतिमान है और यही वजह आपको बता दें कि बारे में भी जानकारी देते हुए खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण आज 2 सगे भाई बहनों की मौत हो गई है, जिनके परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। अभी यहाँ अस्पताल में लेकर आए मरीज जिनके जांच के उपरांत मृत पाया गया है उनको, तथा बाकी का हमने ये लग रहा है संभावना है ये आकाशीय बिजली गिरी है। बाकी का हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। उनके पुत्र सुमित राणा और पुत्री सुहावनी राणा की मृत्यु हो गई है, जो अभी करीब 21 से 22 साल के थे बच्चे। तो उनको मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उनको मुआवजा दे देंगे। आकाशीय बिजली घटना में एक व्यक्ति पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है, उसी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और उधर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है खबर, जहां पर खटीमा नगर पालिका के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर पालिका के अंतर्गत आज कई प्रजातियों के 250 पौधे लगाए गए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा अपनी घोषणा के तहत खटीमा नगर पालिका के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित था, जिसको लेकर आज नगर पालिका एवं तहसील प्रशासन के द्वारा वृक्षारोपण का काम किया गया। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनके द्वारा कनेर अशोक के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर नगर पालिका को सौंदर्यीकरण करने की पहल की गई है, जिसमें उन्होंने आम जनता से इस पौधों की देखरेख एवं सुरक्षा करने की बात कही है। दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दीपक शुक्ला ने बताया है कि ग्रीन खटीमा के तहत आज पौधे लगाया गया है, जो कि बढ़ती हुई भीषण गर्मी तथा जलवायु परिवर्तन होता है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील की है कि इन वृक्षों को देखरेख करें और इस कार्य में जनता से उन्होंने सहयोग मांगा है, जिससे खटीमा को ग्रीन खटीमा बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में नगर पालिका का सौंदर्यीकरण विभिन्न प्रकार के सजावटी वृक्षों से किया जाना प्रस्तावित था। उसी क्रम में करीब 250 पौधे हमने लगाए हैं, कनेर के और अशोक के, इस प्रकार के अन्य प्रजातियों के, जो इजीली सर्वाइव कर जाएँ। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो उम्मीद है कि ये सर्वाइव करेंगे। तो जनता को ये संदेश है कि खुद भी पर्यावरण को बचाएं और हम जो ये पौधे लगा रहे हैं उनको बचाने में भी सहयोग करें, उनको किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें। कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको मना करें। मैं यहाँ की आम जनता से कहना चाहता हूँ, जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं इसमें हमारा सहयोग करें और क्या कहते हैं वृक्षों की रक्षा करें, ताकि पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण जो हमारा बिगड़ रहा है वो उससे हमें निकाल दें। अघोषित बिजली कटौती किए जाने व लो वोल्टेज आने से गुस्साए कांग्रेसियों ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा सोनू की अगुवाई में बेरिया तिराहे पर बिजली विभाग का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा है। और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा सोनू ने कहा कि जल्द अघोषित बिजली कटौती बंद व लो वोल्टेज की समस्या दूर न की गई तो बिजली दफ्तर में तालाबंदी की जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पति राजकुमार, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सत्यवान गर्ग समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे हैं। आज बाजपुर के लोग, बाजपुर के पूरे जिले में यही हाल है। जिस तरीके से अघोषित कटौती करी जा रही है विद्युत विभाग द्वारा, लो वोल्टेज दी जा रही है, तो एक अघोषित कटौती के खिलाफ और एक लो वोल्टेज के खिलाफ विद्युत विभाग से हमारी एक ही मांग है, अगर कटौती करनी भी है तो एक दिन पहले प्रायर नोटिस दिया जाए, एक दिन पहले बाजपुर क्षेत्र की जनता को बताया जाए। जिस तरीके से जो इन्होंने बिल लेना होता है तो मोबाइल में मैसेज आता है, उसी तरीके से उन्हीं मोबाइलों के जरिए लोगों को सूचना दे सकते हैं। जो बिल धारक, बिल देने वाले लोग हैं, उन्हें सूचना दे सकते हैं कल की 2 से 4 तक बिजली नहीं आएगी या 4 से 6 बिजली नहीं आएगी। तो ये अघोषित कटौती जो है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल आज की तारीख में लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है।
जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख और सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने बजट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रस्तुत प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, संस्कृति, उद्यान, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी सदस्यों के प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और बजट का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़े शांति देवी ने कहा कि विभिन्न मुद्दे बैठक के दौरान उठे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे जन समस्याओं के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए हैं, उन मुद्दों के निस्तारीकरण के लिए काम किया जाएगा। और इस बार के वाटर क्राइसिस को लेकर के जो जल निगम और जल संस्थान को दिए जाने वाले शेयर्स को बढ़ाया गया। सिमिलरली माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है सड़कों को लेकर के, तो सड़क को भी प्राथमिकता दी गई और जो हमारे आजीविका से संबंधित विभाग है 15% एक्स्ट्रा 15% का जो धनराशि दी जानी है, लगभग 18 करोड़ के आसपास है, वो भी उसमें रखा गया। इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट कम किया। कि आज की ये बैठक हमारी। बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा घाट पर उतरे कवि के संस्कार, संस्कृति, साहित्य की ओर चले को लेकर एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी जी द्वारा बताया गया कि आज संस्कार, संस्कृति, साहित्य की कमी यानी बुद्धमिता की कमी हो गई है। स्वामी जी ने कहा, एक संकल्प लेना होगा, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, न मैं हूँ ना मेरा है। वही इलेश अवस्थी ने कविता के माध्यम से बताया, आज की माँ और पिता बच्चों को बताते हैं स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, ये हीरो हैं, लेकिन युगों युगों से हमारे सुपर हीरो हनुमान जी हैं, क्योंकि ना स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों को अपनाकर भारत का फिर से निर्माण करें। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, ना मैं हूँ ना मेरा है को आगे बढ़ते हुए बता दें कि स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने बताया कि मनुष्य कब आया इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम अपने बच्चों को इस पावन धरा पे संकल्प दिलवाएं कि मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। बता दें कि धर्म और संस्कार, संस्कृति, साहित्य, चलो हम सब मिलकर चले, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, ना मैं हूं ना मेरा है के संकल्प को आगे बढ़ाने में स्वामी जी के मिशन को देश से विदेश तक पहुंचने का सबसे बड़ा योगदान युवा समाज सेवी रमन त्यागी का बहुत बड़ा सहयोग है। बताते चलें कि आज पतित पावनी मां गंगा घाट पर कवि सम्मेलन के माध्यम से धर्म, संस्कार, संस्कृति, साहित्य को आगे ले जाने में रमन त्यागी जैसे युवाओं को बढ़कर आगे आना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी जी ने रमन त्यागी जैसे युवाओं को देश का भविष्य बताया। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः निर्माण करो के साथ सभी को साधुवाद, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया। ये विवेकानंद क्लब की तरफ से कवि सम्मेलन रखा गया है कि युवाओं को विवेकानंद जी के संदेश कवियों के माध्यम से कैसे दिए जाएं। आज युवा पीढ़ी पथभ्रमित है, युवा पीढ़ी भटक गई है, उनमें संस्कारों में कमी आई है। जब से ये वर्चुअल लाइफ आई है, मोबाइल लाइफ आई है, तो संस्कारों में बहुत कुछ अच्छाई भी हुई है, लेकिन कुछ कमियां भी आई हैं। सनातन संस्कृति में बढ़ती हुई अव्यवस्थाएं, संस्कारहीनता और मर्यादा का खुला उल्लंघन को वास्तव में रोकना है तो सनातन संस्कृति पर आधारित कवि सम्मेलनों का आयोजन बहुत ज़रूरी है। आदर्श पुरुषों का चरित्र लोगों के जीवन में धारण हो, इसके लिए प्रयास किया जाता है। प्रेम, सद्भावना, चरित्र, सत्य, अहिंसा, ये हम धारण करें, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भारत की संस्कृति का ये हमारे सामने प्राचीन जो है तथ्य है। भगवान राम ने हमें यही मर्यादाओं के अंदर बंधने के लिए कहा था।